क्या आप तैयार हैं आईएएस प्रीलिम्स 2026 के लिए? तो अब समय कम है, युद्ध की रणभेरी बज चुकी है, युद्ध का शंखनाद हो चुका है और इस कम समय में आपको उन युद्ध नीतियों का प्रयोग करना है, उन रणनीतियों का प्रयोग करना है जो आपके सफलता को बहुत आसानी से आप तक पहुंचा दे। आज मैं अपने इस लेक्चर के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए उन युद्ध नीतियों को बताऊंगा जो हर हाल में आप तक सफलता को पहुंचाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव आज उपस्थित हूं एक नया यूपीएससी प्रीलिम्स रियल टॉक लेक्चर लेकर। आज मैं अपने इस लेक्चर में आईएएस प्रीलिम्स 2026 के उन युद्ध नीतियों को बताऊंगा, उन स्ट्रेटेजीज को बताऊंगा जो आपके पास आईएएस प्रीलिम्स की एग्जाम की सफलता को बहुत ही आसानी से आप तक लाएगा। यदि आपने बेसिक पढ़ाई पढ़ा है, यदि आपने गंभीर पढ़ाई पढ़ा है और आप इन युद्ध नीतियों को फॉलो करते हैं तो सफलता आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाएगी, हर हाल में आपके पास आएगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको पूरे मनोयोग के साथ आईएएस प्रीलिम्स की इन युद्ध नीतियों को हर हाल में पालन करना होगा। पहला, अब करंट अफेयर्स छोड़कर आपको कोई भी नई पढ़ाई नहीं करनी है। ना ही नया किताब पढ़ेंगे, ना ही नया नोट्स पढ़ेंगे, ना ही नया मटेरियल पढ़ेंगे। अर्थात यदि आईएएस प्रीलिम्स में आपको सफल होना है और इस कम समय में अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना है तो हर हाल में अब बिल्कुल नई चीजों से बचना है। ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, अब इस नए चीजों के जाल में नहीं फंसना है। करंट अफेयर्स को छोड़कर आप नई चीजों के जाल में नहीं फंसेंगे। जितना ही नए पढ़ते जाएंगे, पढ़ाई पर पकड़ आपका कमजोर होता चला जाएगा। पढ़ाई का याद आपको रहेगा ही नहीं, मेमोरी लॉस होती चली जाएगी। इसलिए जो पुराना है वही आपका है। अब जिस पे आपने पूरा साल भर दिया है वही आपका है अब, और वह निश्चित ही आपको सफलता दिलाएगा। इस पर विश्वास रखिए। अब आपका साथी वही है जो आपने साल भर पढ़ा है। अब आपका साथी वही किताब है जो आपने साल भर पढ़ा है, वही नोट्स है, वही मटेरियल है, वही मार्गदर्शन है जो आपने साल भर पढ़ा है। इसलिए यदि आईएएस प्रीलिम्स में इस साल आपको सफल होना है और अगले साल वापस नहीं आना है तो हर हाल में आपको नई से नई चीजों को, नई से नई विषयों को, नई से नई किताबों को अब गिव अप करना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर्स में ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्टैटिक जीएस के पार्ट में अब नया नहीं। अब आपको वही चीजें पढ़ना है जो आप पढ़ कर आ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़ना है। यह पहला शर्त है प्रीलिम्स की परीक्षा पास करने के लिए। दूसरा स्टेप, अब पढ़ाई घंटे मिनट सेकंड से नहीं होगा। अगर आपको आईएएस प्रीलिम्स निकालना है तो इतने कम समय में घंटे मिनट सेकंड की पढ़ाई नहीं चलेगी। अब पढ़ाई घड़ी से नहीं होगा, अब पढ़ाई कोर्स बांट कर होगा, सिलेबस बांट कर होगा। तभी पढ़ाई खींचेगा, तभी पढ़ाई इकट्ठा होगा, तभी आपके मन में संतुष्टि आएगा। अगर आप 8 घंटा पढ़ने का या 10 घंटा पढ़ने का, 12 घंटे पढ़ने का प्लानिंग करते हैं तो दिमाग हमेशा घड़ी पर रहेगा। कब 12 घंटा पूरा हो, कब हम हटे, कब 10 घंटा पूरा हो, कब हम हटे। जब समय कम होता है और पढ़ाई को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में पढ़ना होता है तो पढ़ाई घंटे मिनट सेकंड से नहीं होता है, बल्कि सिलेबस या कोर्स बांट कर होता है। तय करिए कि हिस्ट्री में कितना पढ़ना है, तय करिए कि पॉलिटी में कितना पढ़ना है, तय करिए कि आज इकोनॉमिक्स में कितना पढ़ना है, और अपनी क्षमता के अनुसार सिलेबस कोर्स तय करिए। और तब तक मत सोइए जब तक उसको पूरा न कर लीजिए। जब तक आप उसको पूरा ना कर ले, आप देखिएगा कॉन्फिडेंस आपका कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप अपने तय किए गए सिलेबस कोर्स को 80% में पूरा कर लेते हैं, चमत्कार हो जाएगा और सफलता प्रीलिम्स में आपके और नजदीक होती चली जाएगी। याद रखिएगा, सिविल सेवा की परीक्षा में, खासकर प्रीलिम्स की परीक्षा में, ऐसे विद्यार्थी नहीं फेल होते हैं जिनके पास ज्ञान कम था। ऐसे विद्यार्थी नहीं फेल होते हैं जो बहुत कम पढ़ाई पढ़े थे। अंतिम समय में अपने रणनीतियों में चूक होने के कारण बहुत विद्यार्थी फेल होते हैं
और साल भर फिर उनको वापस आना पड़ता है, रिग्रेट करते हैं। रणनीतियों में चूक नहीं होनी चाहिए, युद्ध नीतियों में चूक नहीं होनी चाहिए, कोई कमी ना रहे। और आज मैं अपने इस लेक्चर में यही बताने बैठा हूं, यही बताने आया हूं। जिन रणनीतियों के कारण हर साल लाखों बच्चे प्रीलिम्स में बाहर हो जाते हैं, ज्ञान रहते हुए, नॉलेज रहते हुए, परिश्रम रहते हुए, डीप पढ़ाई करते हुए के बावजूद भी अगर वो फेल होते हैं तो उनके ज्ञान की कमियों का दोष नहीं है, उनके परिश्रम की कमियों का दोष नहीं है, ये दोष उनकी रणनीतियों की कमियों का है। 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में उनकी स्थिति, उनकी तैयारी अटेंडम हो जाती है, आपाधापी की स्थिति आ जाती है, बिखराव हो जाता है। जो साल भर पढ़ा वह एकत्र ही नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैं जो आपके समक्ष युद्ध नीति लेकर आया हूं, कोई भी गंभीर विद्यार्थी अगर उसको फॉलो कर लेगा तो अगले साल उसको कम से कम प्रीलिम्स देने के लिए तो नहीं आना पड़ेगा, निश्चित ही वह सफल होगा, निश्चित ही वह सफल होगा। तो पहला और दूसरे स्टेप में आपको घंटा मिनट सेकंड से नहीं पढ़ना है, सिलेबस बांटिए। अगर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो इस समय घंटा मिनट सेकंड के आधार पर पढ़ाई नहीं करना है, सिलेबस बांटिए और सिलेबस बांटकर आप तय करिए अपने क्षमता के अनुसार कि आज इतना कोर्स पढ़ लेना है, आज इतना सिलेबस पढ़ लेना है, आज पॉलिटी में इतना पढ़ना है, आज हिस्ट्री में इतना पढ़ना है। अपने क्षमता के अनुसार सिलेबस बांटकर तैयार करिए और उतना पढ़ लीजिए। देखिए सफलता आपके निकट से निकटतम आ जाएगा। आइडेंटिटी चेंज करिए। अगर आप सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी चेंज करिए। आईएएस एस्पिरेंट की तरह मत आइए, बल्कि एक आईएएस ऑफिसर की तरह एग्जाम दीजिए। आप अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को चेंज करिए। एक एस्पिरेंट हमेशा डरा रहता है, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। एक आईएएस ऑफिसर ये मानता है कि मैं सफल हूं, मैं तो बस खाना पूर्ति करने आया हूं, ये तो एग्जामिनेशन टेस्ट है, उसके लिए परीक्षा नहीं रह जाता, एक टेस्ट बन जाता है। तो यदि आपको आईएएस प्रीलिम्स निकालना है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। एक आईएएस एस्पिरेंट की तरह नहीं सोचना होगा, एक आईएएस एस्पिरेंट की तरह एग्जाम में नहीं बैठना है, अभी तो एक आईएएस ऑफिसर की तरह सोचना है, एक आईएएस अधिकारी की तरह सोचना है, एक आईएएस ऑफिसर की तरह माइंडसेट बनाना है। जीवन बदल जाएगा, तैयारी की सोच ही बदल जाएगी। जिस एग्जाम को अभी आप पहाड़ समझ रहे थे, आईएएस ऑफिसर का आइडेंटिटी आने के बाद वो सरल से सरलतम हो जाएगा, आपके लिए हल्का हो जाएगा। चेंज करिए अपने आइडेंटिटी को, अपने माइंडसेट को चेंज करिए। अगर आप आईएएस प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं, माइंडसेट चेंज कर दीजिए। एक स्टूडेंट की तरह मत सोचिए, एक योद्धा की तरह सोचिए, युद्ध माइंडसेट लाइए। यूपीएससी प्रीलिम्स केवल आपके लिए एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं है, बल्कि एक युद्ध है, एक महासंग्राम है, और आप योद्धा हैं। और आपका स्टडी रूम एक वार रूम है, सारी रणनीति वही बनेगी वार रूम में। जिस प्रकार युद्ध में एक भूल मौत का कारण बनती है, उसी प्रकार अब आपको भी सोचना है कि एक भूल प्रीलिम से मुझको फेल करा देगा, एक भूल साल भर वापस तैयारी करने के लिए मजबूर कर देगा, फिर उसी स्टेप्स के लिए आना पड़ेगा। यानी जैसे ही आपने आईएएस स्टूडेंट से हटकर अपना माइंडसेट एक योद्धा के रूप में बनाया और यूपीएससी प्रीलिम्स को एक युद्ध के रूप में सोचा और अपने को एक योद्धा के रूप में माना, आपके प्रीलिम्स का सोच ही बदल जाएगा, सिनारियो ही चेंज हो जाएगा। अब आप योद्धा की तरह सोचेंगे, युद्ध में जीतना ही आपका केवल एक माइंडसेट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि एग्जाम में फेल होंगे तो अगली बार आएंगे, लेकिन युद्ध में अगर आप चूके, युद्ध में अगर आप हटे, युद्ध में अगर आप हारे तो परिणाम मृत्यु ही है। उसी प्रकार अगर आपने यह माना यह युद्ध है और आप योद्धा है, तो जीत आपके लिए आपकी माइंडसेट बन जाएगा और आप फेल होने के लिए नहीं सोचेंगे, आप केवल युद्ध में जीतने के लिए सोचेंगे।
आपके आपकी सोच ही बदल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप, अब पढ़ाई आपकी फोकस्ड होगी। आपकी पढ़ाई अब बिखरी हुई नहीं होगी, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, यहां पढ़ लिए, वहां पढ़ लिए, इतना पढ़ लिए, कुछ खत्म। अब फोकस्ड पढ़ाई होगी। अब तैयारी आपकी फोकस्ड हो जाएगी, केंद्रित पढ़ाई होगी। पढ़ाई ऐसी होगी कि आपको समझ में आए, पढ़ाई ऐसी होगी कि आपको याद हो। आप जो पढ़ेंगे वो याद होता जाएगा। आप जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा दिन लगा दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन अब जो पढ़ेंगे वो समझ कर ही निकलना है, वो याद भी होना चाहिए, उसका एमसीक्यू भी हल होना चाहिए, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व होना चाहिए। वैल्यूएबल पढ़ाई होनी चाहिए, वैल्यूएबल फोकस्ड पढ़ाई होनी चाहिए। और जब आप वैल्यूएबल फोकस्ड पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे, एक महत्वपूर्ण केंद्रित पढ़ाई पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो पढ़ाई में तो चमत्कार पैदा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी झोली भरती जा रही है, मैं संतुष्ट होता जा रहा हूं, मैं धीरे धीरे एक कदम हर स्टेप सफलता की ओर अग्रसर होता जा रहा हूं। चमत्कार हो जाएगा, सोच ही बदल जाएगा। फोकस्ड पढ़ाई आपको सबसे अधिक सफलता की निकट ले जाता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। कम पढ़ने के बाद भी बच्चे कैसे सफल हो जाते हैं? क्योंकि वो कम तो पढ़ते हैं लेकिन डीप पढ़ते हैं, डीप गहराई से फोकस्ड पढ़ते हैं। अगर उन पर उनसे कुछ पूछ दीजिए तो सारे प्रश्न वो हल कर लेते हैं, चाहे वो पीआईक्यू हो चाहे एमसीक्यू हो, तुरंत बता देते हैं। बताते ही नहीं बल्कि आपको समझाने की भी क्षमता रखते हैं। जब आप ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे कि समझ रहे हैं, आपको याद हो रहा है, आप एमसीक्यू भी हल कर ले रहे हैं, पीवाईक्यू भी हल हो जा रहा है, आप कल्पना करिए क्या हो जाएगा, सफलता आपके निकट आ जाएगी। पीवाईक्यू सॉल्व करिए, याद रखिएगा पीवाईक्यू यूपीएससी का डीएनए है, पीवाईक्यू यूपीएससी की भाषा है, और पीवाईक्यू से ही आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, अगर जो यूपीएससी का डीएनए है, जो यूपीएससी की भाषा है, अगर आप उसको समझ सकते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप यूपीएससी की साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, अध्ययन करिए, ज्ञान का माध्यम बनाइए। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, एलिमिनेशन लायक है, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, एप्लीकेबल हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। आप इससे यूपीएससी का माइंडसेट पढ़ेंगे, यूपीएससी क्या चाहता है ये जानिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए कि यूपीएससी क्या चाह रहा है, कहां से दे रहा है, कैसा दे रहा है, कितना दे रहा है। ये सारी चीजों को पीवाईक्यू को अध्ययन का माध्यम बना दीजिए। समय कम है, पढ़ाई वैल्यूएबल करना है, कंसंट्रेट करना, सीधे वहीं पर जोर देना है जहां से होना है। यूपीएससी की भाषा समझना ही समझना है, यूपीएससी की साइकोलॉजी समझना ही समझना है, तभी तो आप यूपीएससी को ओवरटेक करेंगे। यदि आप यूपीएससी की साइकोलॉजी समझ ही नहीं पा रहे हैं, केवल तथ्यों का अंबार लगाए हुए हैं, कैसे पता चलेगा क्या पूछता है, कैसे पूछता है, कहां से पूछता है, कितना पूछता है। यही तो यूपीएससी का डीएनए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी का डीएनए है, साइकोलॉजी है, भाषा है यूपीएससी का। इसको तय करिए कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, क्या फैक्चुअल प्रश्न है, क्या एप्लीकेबल प्रश्न है, अप्लाइड प्रश्न है, क्या इलिमिनेशन के लायक प्रश्न है। प्रश्नों को पूरा बांट दीजिए, ऑपरेशन कर डालिए, पोस्टमार्टम कर दीजिए और उस हिसाब से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। अगर आपकी पढ़ाई पीवाईक्यू के अनुसार इस समय कंसंट्रेटेड हो पा रही है, हम कह रहे आप साल भर पढ़ रहे हैं और अगर आपसे पीवाईक्यू हल नहीं हो पा रहा है, उन चीजों को आप नहीं टच कर पा रहे हैं जहां से पीवाईक्यू आ रहा है, तो कैसी पढ़ाई आप बताइए। हल तो आईएएस यूपीएससी के प्रश्न तो एग्जाम में हल करने हैं, प्रीलिम्स के कैसे हल करेंगे आप? आपको हर हाल में पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आपने पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम किया, यूपीएससी की भाषा समझा, उसकी साइकोलॉजी को आपने जाना, आप देखिएगा आपकी तैयारी
कई गुना बढ़ जाएगी। हर हाल में आप सफल होंगे। रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन केवल किताब को दोहराने तक सीमित ना रहे। रिवीजन केवल नोट्स को दोबारा पढ़ने तक सीमित ना रहे, बल्कि रिवीजन मेमोरी साख के रूप में हो। दिमाग को झटका दीजिए, दिमाग को रिकॉल करने के लिए मजबूर करिए। बार बार दोहराना ही रिवीजन नहीं होता है, बल्कि दिमाग में बार बार बैठाना रिवीजन होता है। आपके मेमोरी में वो आत्मसात हो, वो एकत्र हो, आपके चेतना के स्तर तक वो पहुंचे, केवल आपके अवचेतन स्तर तक ना पहुंचे, चेतना के स्तर तक पहुंचे। जो सक्रिय चेतना है वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर यार पढ़े भूल गया तो वो नहीं है। आपको मेमोरी को शॉक देना पड़ेगा, यानी रिवीजन इज मेमोरी शॉक, रिकॉल, केवल दोहराना बार बार नहीं है। क्या होता है रिवीजन में? आप केवल किताब दोहराते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं। मेमोरी शॉक में क्या होगा? टॉपिक पढ़िए, किताब बंद करिए और अपने दिमाग में फिल्म की तरह चलाइए पूरा उस चैप्टर को, उस जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है एक पिक्चर की तरह चलाइए, और जहां वो फिल्म रुक गया समझिए वही गैपिंग है। फिर किताब खोलिए और केवल वही पढ़िए जहां आपकी फिल्म रुका है। यानी मेमोरी शॉक का मतलब यह हुआ कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है उसको फिल्म की तरह दिमाग में चलाइए, बिल्कुल किताब बंद करके, और मन में चलाइए, और जहां वो फिल्म रुक जाए वही आपका गैप है, वहीं आप भूले हैं। केवल किताब खोलिए, केवल वही पढ़िए, चमत्कार हो जाएगा तैयारी में। साइंस इस बात को तय करता है कि इससे आपकी तैयारी 400% अधिक हो जाएगी, आपका रिवीजन 400% अधिक हो जाएगा जब आप मेमोरी शॉक देंगे या मेमोरी को रिकॉल करेंगे। करंट अफेयर्स विस्तार से पढ़िए, लेकिन करंट अफेयर्स को केवल फैक्ट से मत जोड़िए, यहां ये हुआ, वहां वो हुआ, वहां ऐसा हुआ, यहां वैसा, इससे याद नहीं होगा। वन लाइनर फैक्चुअल करंट अफेयर्स एग्जाम में कभी नहीं याद होगा, कभी नहीं याद होगा। बल्कि आप करंट स्टोरी को याद करिए, जो घटा, क्यों घटा, कैसे घटा, इसके पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, बिल्कुल उसको करंट को स्टोरी बना लीजिए। अगर कोई राष्ट्रीय घटना घटी तो पूरी कहानी बना लीजिए। फैक्ट एग्जाम में कभी नहीं याद आएगा, स्टोरी जरूर याद आ जाएगा, और अगर स्टोरी याद आया तो फैक्ट याद आ जाएगा। अगर आप करंट फैक्ट्स को, करंट अफेयर्स को यदि आप फैक्ट से हटकर स्टोरी लाइन के रूप में पढ़ेंगे, कहानी के रूप में पढ़ेंगे, आप देखिएगा करंट अफेयर्स आपके लिए वरदान साबित होगा एग्जामिनेशन हॉल में। आप क्या करते हैं? ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? फैक्चुअल याद करते हैं, ये हुआ, वो हुआ, यहां हुआ, वहां हुआ। कहानी बनाइए, पूरा याद करिए, डीप से डीपेस्ट तक जाइए। कम पढ़िए, ज्यादा समझिए, गहराई तक समझिए, स्टोरी फॉर्म करिए, क्योंकि स्टोरी एग्जाम में जरूर याद आता है, फैक्ट नहीं याद आता है। और जैसे ही आपने एग्जाम में रिकॉल किया, फैक्ट नहीं बल्कि आपको स्टोरी याद आ जाएगा, और आप देखिए तुरंत वहां हर करंट अफेयर जो लोगों के लिए एक परेशानी बनता है ना, उसके लिए तमाम तरीके बताए जाते हैं, कोई परेशानी नहीं पैदा होगा। सीसैट को ऑक्सीजन समझिए, पास होना जरूरी है, जैसे ऑक्सीजन जीवन के लिए जरूरी है, वैसे प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के लिए सीसैट में पास होना जरूरी है। लेकिन इसका सोच बदलिए। बच्चे क्या करते हैं? बस 33% नंबर मिल जाए, बस पासिंग मार्क्स मिल जाए। याद रखिएगा, जो पासिंग मार्क्स सोचेगा वो पासिंग मार्क्स नहीं पाएगा। आप सोचिए कि हमको इसमें ज्यादा स्कोर करना है, मुझे इसमें ज्यादा नंबर पाना है, इसके लिए मुझे कॉम्प्रिहेंशन विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मुझे रीजनिंग पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा, उसके फार्मूले, उसके सूत्र पूरे विस्तार से याद करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स के फार्मूले आज से याद करना शुरू करिए, उन पे क्वेश्चन हल करिए, कॉम्प्रिहेंशन को हल करने का, सॉल्व करने का तरीका सीखिए।
टर्मिनोलॉजी को पकड़िए कि कहां वो मिलता है और कैसे आंसर किया जाता है, विस्तार से मैं बताऊंगा इस पे। ऑक्सीजन है सी सेट आपके लिए, लेकिन केवल पासिंग मार्क्स पाने वाली मनोवृत्ति को बदलना पड़ेगा। यही पासिंग मार्क्स पाने वाली मनोवृत्ति ही बच्चों को फेल करा रहा है, डर पैदा कर रहा है। आप कहिए स्कोर करना है हमको, जैसा आप जीएस में स्कोर सोचते हो, सोचिए स्कोर करना है, आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। और जिस सी सेट को अभी तक आप केवल पासिंग समझ रहे थे, वो बदल जाएगा। अब समय बहुत बड़े बड़े चीजों का ही पढ़ने का नहीं है, बल्कि आप 60 चीजें भी पढ़ना शुरू करिए। चार्ट पढ़िए, चार्ट बड़ी तेजी से याद होता है। टेबल बना लीजिए, बौद्ध धर्म की सारी संगीतियां, सारे जो एक टेबल बना के रखिए आप पूरा। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे तो देखिए कौन कौन से स्थल कहां कहां मिले, एक पूरा टेबल बनाइए। ये टेबल बहुत तेजी से याद होते हैं, और बल्कि ये कठिन से कठिनतम सवाल भी एग्जामिनेशन हॉल में हल करा देते, और दिमाग इनको बहुत तेजी से ग्रैप्स करता है, क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन के पीरियड में आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। चार्ट पढ़िए, टेबल पढ़िए, मॉडल पढ़िए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, माइक्रो नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल बिंदुवार, पॉइंट वाइज, बिंदुवार छोड़िए, केवल शब्दों का, छोटे छोटे शब्दों का बना लीजिए। बहुत तेजी से याद होता है। बिल्कुल आपका, बिल्कुल जैसे एक आक्रमण कर दीजिए। डिफेंसिव नहीं होना है, ऑफेंसिव होना है। डिफेंस नहीं करना कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। ये करेंगे जो हो, आक्रमण कर दीजिए। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो डिफेंसिव होते हैं वो बार बार हारते हैं, और जो ऑफेंसिव होते हैं वो बार बार जीतते हैं। ऑफेंसिव होना पड़ेगा। अपने कमियों पर आक्रमण कर दीजिए, दूर करिए उनको। अत्यधिक सक्रियता दिखाइए, अत्यधिक सक्रियता दिखाइए। एग्जाम हॉल माइंडसेट बना लीजिए। प्रैक्टिस भी करिए तो एग्जाम हॉल परिस्थिति में करिए। सिचुएशन बनाइए एग्जाम हॉल का, प्रैक्टिस उसी हिसाब से करिए। वही टाइम मैनेजमेंट, वही फियर, वही डर। याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आप खुद हैं। 10 लाख बच्चे नहीं हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी, आपका सबसे बड़ा कंपटीटर वो 10 लाख बच्चे नहीं हैं जो बैठते हैं, वो 5 लाख बच्चे नहीं हैं जो बैठते हैं, बल्कि आप खुद हैं। आपकी कमियां हैं, आपका व्यवहार है, आपका सोच है, आपका डर है, वही आपका सबसे बड़ा कंपटीटर है। उसी को दूर करिए, उसी को जीतिए, और आप देखिए खुद युद्ध आप जीत जाएंगे, खुद आप प्रीलिम सेलेक्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा, यूपीएससी कभी आपको रिजेक्ट नहीं करता है। आपकी आदतें आपको रिजेक्ट करती हैं, आपकी कमियां आपको रिजेक्ट करता है, आपका माइंडसेट आपको रिजेक्ट करता है, आपका डर आपको रिजेक्ट करता है, आपकी मानसिकता आपको रिजेक्ट करती है, आपका सोच आपको रिजेक्ट करता है। तो टूट पड़िए इनके ऊपर, आक्रमण कर दीजिए इन कमियों के ऊपर। बिल्कुल युद्ध नीति की तरह आक्रमण करिए इन पर। शिवाजी के तरह बिना बताए टूट पड़िए। शिवाजी युद्ध नहीं हारते थे, कारण क्या था? आक्रामक थे, ऑफेंसिव थे, बार बार युद्ध जीतते थे। आपको भी ऑफेंसिव होना पड़ेगा। अगर आपने इन तमाम युद्ध नीतियों का प्रयोग किया जो मैंने आपको बताया, तो आप ये तय कर लीजिए कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आप हर हाल में पास होंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। तो उठिए, इन युद्ध नीतियों का पालन करिए। इनको अपने धमनियों में जैसे रक्त प्रवाहित हो रहा है, उसी प्रकार इनको प्रवाहित कर दीजिए।
दिन रात इनके ऊपर टूट पड़िए, लग जाइए और युद्ध के मैदान में, इस महासंग्राम में, इस प्रीलिम्स के महासंग्राम में विजय रथ पर सवार होकर इन युद्ध नीतियों का पालन करिए और विजय प्राप्त करिए और हर हाल में सफल होइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।